हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है पार्टनरशिप बिजनेस। ये बेसिकली जो चैप्टर है ये रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को रेशियो के बारे में जब हम क्लास लिए थे तो अब जाके देख लीजिए, पिछली वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर था वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो बेसिकली इसको रेशियो का वो जो एप्लीकेशन है वो पार्टनरशिप बिजनेस में मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए पार्टनरशिप बिजनेस बेसिकली आपको एक कॉमन आइडिया देते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस एक्चुअली क्या है, कोई आप मान लीजिए आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके साथ और कोई कोलाज होके जब आप लोग साथ में बिजनेस करते हैं तब 1% ऑफ शेयर आपको मिलेगा, 1% ऑफ शेयर उसको मिलेगा। ऐसे करके जो प्रॉफिट का परसेंट जो भाग होता है या फिर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस अमाउंट ऑफ सम ऑफ मनी का हिसाब से जब परसेंट ऑफ प्रॉफिट आपको डिवाइड होता है दोनों में या फिर तीनों में, जितना भी हो, तो इसका कैलकुलेशन सब डिपेंड करता है ये पार्टनरशिप बिजनेस का जो बेसिक है उस पे। ठीक है, तो देखिए आपको काफी एग्जाम्पल मिलेगा अभी बिजनेस वर्ल्ड में। जैसे कि आपका मारुति सुजुकी हो गया, ये पार्टनरशिप बिजनेस है। मारुति अलग कंपनी है, सुजुकी अलग कंपनी है, वो लोग कोलाबोरेशन में मारुति सुजुकी एक पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं। जैसे कि पहले हीरो होंडा था, अभी तो अलग हो गया, ठीक है, लेकिन पहले हीरो होंडा था तो वो भी एक पार्टनरशिप है। हीरो अलग है, होंडा अलग है, लेकिन दोनों का पार्टनरशिप बिजनेस था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मॉडर्न वर्ल्ड में मिल जाएगा। तो देखिए आपको पहले शुरू करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस का, जो कि आप बोले थे कि रेशियो का ही ऊपर डिपेंड करता है। आपको ऐसे बोल दिया जाएगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में ए इन्वेस्ट ए सम ऑफ मनी, जैसे कि पकड़ लिए एक्स, ए ने ए कोई व्यक्ति है जो कि एक्स अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में, ठीक है, और बी इन्वेस्ट ₹Y। टी एक अलग बंदा है जो कि Y अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट किया है उसी बिजनेस में, ठीक है। तो ये दोनों जो है X और Y, ये जो टोटल कैपिटल है, इस कैपिटल पे बिजनेस चल रहा है। अभी जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट मिलेगा उसको जब डिवाइड होगा, ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट हुआ आपका Z, ये हुआ प्रॉफिट, Z अमाउंट ऑफ मनी प्रॉफिट हुआ, तो फिर इन दोनों में कैसे बांटेंगे उस प्रॉफिट को? एस शेयर कितना होगा, एस ए इन्वेस्ट किया था X, तो फिर X डिवाइडेड बाय दोनों का ले लीजिए आप प्लस और इंटू Z। ये जो आएगा ये हो जाएगा आपका ए का शेयर, मतलब ए को कितना मिलेगा। और सेम एस बी शेयर कितना होगा, तो हो जाएगा Y बाय X प्लस Y इंटू Z। ठीक है, ये है ए का शेयर, ये है बी का शेयर, जो कि प्रॉफिट होने के बाद दोनों को मिलेगा। तो ऐसे डिवाइड होते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है, तो अभी आपको कुछ बोर्ड में आते हैं या फिर जो जॉब में आता है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल देके आपको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। और आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए, अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको क्लियर होगा। चलिए एक पहले सिंपल से एग्जाम्पल, बहुत ही इजी है, एक इजी एग्जाम्पल देके पहले शुरू करते हैं। ये इन्वेस्ट ठीक है, ए
5,000 रुपये इन्वेस्ट किया और बी 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया एक बिजनेस में, तो फिर बिजनेस में 600 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो फिर व्हाट विल बी द ए शेयर, ए का शेयर कितना होगा और बी का शेयर कितना होगा, ठीक है। काफी इजी एग्जांपल है, जैसे आपको बताए थे उसी तरफ से आपको करना होगा। तो फिर ए शेयर, ए को कितना मिलेगा, क्या बोले थे, ए का जो परसेंटेज निकाल लेते हैं बाय, ये हो गया रेशियो। ये बेसिकली बोले थे आपको रेशियो का ही पूरा एप्लीकेशन है इसमें। ये है रेशियो, रेशियो ऑफ एस इन्वेस्टमेंट टू द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ए एंड बी। तो ये हो गया इनटू प्रॉफिट कितना था 600 रुपया, 600 हो गया। तो ये हो गया 15,000, 5,000 मतलब 1/3 हो जाएगा इंटू 600। 200 रुपये मिलने वाला है ए को, ए को अगर 200 मिलेगा तो फिर बी को कितना मिलेगा, बी शेयर प्रॉफिट होगा 600 रुपया, तो 600 माइनस 200, तो ये हो गया 400। ए का शेयर है 200, बी का शेयर है 400 रुपया। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं, ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बस आपको समझना है और करने का तरीका पता होना चाहिए, तो ऐसे ही हो जाएगा आसानी से। देखिए आपको बेसिकली क्वेश्चन समझा देते हैं अच्छे से, ए बी और सी, ठीक है, 3 इंडिविजुअल कैंडिडेट। तो फिर ए ने इन्वेस्ट किया 50,000 रुपया, यह एक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बी ने इन्वेस्ट किया 60,000 और सी ने किया 70,000, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है। बिजनेस के शुरू में ए ने इन्वेस्ट किया 50,000, बी ने इन्वेस्ट किया 60,000 एंड सी ने इन्वेस्ट किया 70,000। अभी बी ने क्या किया, 3 महीने बाद आफ्टर 3 months बी ने और 10,000 बिजनेस में और ऐड किया, और सी ने क्या किया, सी ने 5 महीने बाद 10,000 विथड्रॉ किया, ठीक है। पहले बिजनेस में ए ने इन्वेस्ट किया था 50,000, बी ने किया था 60,000 और सी ने किया था 70,000। 3 महीने बाद क्या हुआ, बी ने 10,000 और ऐड किया उस बिजनेस में और सी ने 5 महीने बाद 10,000 उठा लिया, ठीक है। तो फिर और क्या है, प्रॉफिट दिया है प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर दिया गया है 21800, ये अमाउंट प्रॉफिट हुआ 1 साल बाद। तो फिर 1 साल बाद ए बी और सी का शेयर कितना होगा, यह है बेसिकली क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर आपको सॉल्यूशन का पार्ट बताते हैं अभी। तो फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। पहले क्या किया, ए
50,000 जमा किया था बिजनेस के लिए एट द फर्स्ट स्टेज। तो फिर आफ्टर 12 मंथ्स, मतलब ये जो इन्वेस्ट किया था वो पैसा उठाया भी नहीं और ऐड भी नहीं किया, उसका 12 मंथ्स मतलब 12 महीने तक उसी पैसे चला। तो फिर ए का 12 महीने का इन्वेस्टमेंट हम लोग कर लेंगे ऐसे कि 50,000 इंटू 12, ठीक है, ए के लिए। बी के लिए क्या करेंगे, बी ने पहले 60,000 जमा किया था बिजनेस के लिए, इन्वेस्ट किया था एक्चुअली। सो 60,000 ये कितने महीने तक, 3 महीने तक, 3 महीने के बाद और 10,000 ऐड किया बिजनेस में। तो फिर ये 3 महीने के लिए होगा और प्लस 70,000, क्योंकि और 10,000 ऐड किया था, तो फिर 70,000 इंटू रेस्ट मतलब 9, ठीक है। और सी ने क्या किया था, सी का था 70,000 एट द इनिशियल स्टेज, वो चला था 5 महीने तक, प्लस और 10,000 उठा लिया उसके बाद, तो फिर ये 60,000 हो जाएगा इंटू रेस्ट ऑफ द मंथ्स, दैट मीन्स 12 माइनस 5 7। ये है ए का इन्वेस्टमेंट जो कि 12 महीने तक चला, ये इसका 3 महीने तक 60,000 चला, उसके बाद 9 महीना 70,000, और सी का 5 महीने के लिए 70,000 और लास्ट के 7 मंथ्स के लिए 60,000। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, शेयर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए अभी इस तीनों का रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो ए का शेयर कितना होगा, ए का शेयर हो जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल, दैट इज टोटल 6 लाख प्लस 8 लाख 10,000 प्लस 7 लाख 70,000, तो उसका टोटल है, ये है ए का टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द 3, तो इनटू प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था 21800, ये था प्रॉफिट। तो फिर आप बेसिकली यहाँ पे कैंसिल आउट और ये हो गया 100, तो फिर ए का शेयर हो गया 6,000। सेम बी का शेयर कितना होगा, बी का था 8,10,000 डिवाइडेड बाय 21,80,000 इंटू टोटल प्रॉफिट, ठीक है। ये कैंसिल आउट और ये 100, तो ये हो गया आपका 8,100। और सी का शेयर, ये तो आप बेसिकली टोटल प्रॉफिट माइनस समेशन ऑफ दिस टू ऐसे ही निकल जाएगा। टोटल प्रॉफिट कितना था 21800 माइनस 6,000 प्लस 8,100, तो ये आ जाएगा बेसिकली आपका ये, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, ये ए का शेयर, ये बी का शेयर, ये सी का शेयर। तो ऐसे आपको अगर प्रॉब्लम आया है तो पहले आप डिवाइड कर लीजिए मंथ्स में, तो फिर ऐसे रेशियो में डिवाइड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को ऑल में कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, क्योंकि हम लोगों के चैनल में हर रोज हर तरह का वीडियो आते हैं, हर सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियो आते हैं। तो फिर आपको कोई वीडियो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।